बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बाबा मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। जहरा कासमी के खुदूत और मेहदी कासमी के लिए बनाए गए बर्थडे कार्ड्स मंजर आम पर। हमें पता था कि वालिदैन बच्ची पर दबाव डालेंगे और वही हुआ। हम इस अदालत से मुतमईन नहीं। ज़हीर के वकील की नई चाल। नूर बीबी अचानक अदालत जा पहुंची। पुलिस के मुंह पर तमाचा और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज जहरा कासमी केस में नहायत अहम दिन था और आज मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म भी आयद होनी थी। लेकिन चूँकि हमने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि जब भी कोई केस के हवाले से कोई अहम पेशरफ सामने आने लगती है तो इत्तफाकन कुछ चीज़ें हो जाती हैं और कुछ इस गैंग के जो सहूलतकार हैं या जो गैंग के जो वकला हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी चाल जो है वो चली जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मच जाती है। तो आज इस तरह से हुआ कि जो इस केस के जो जज साहब हैं जो इस केस को अब देख रहे हैं वो आज छुट्टी पर थे, वो आज अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से आज जो है ये केस की जो समाअत है मज़ीद मुलतवी कर दी गई है और इस केस की जो अब अगली समाअत है वो 19 दिसंबर को होगी। लेकिन आज अदालत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि जिससे ये गैंग जो है वो मज़ीद बेनकाब हो गया। जिस अंदाज से अब ये रिएक्ट कर रहे हैं अदालतों में भी, इनके जो वकला हैं जो बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे मज़ीद वाज़ेह हो चुका है कि ये लोग जो है उनको अपनी हार साफ नज़र आना शुरू हो चुकी है और सिर्फ ये जो है वो सिर्फ अच्छी चालें कह सकते हैं कि चल रहे हैं किसी भी तरीके से केस को लटकाने के लिए और कोशिश में लगे हुए हैं कि मुल्ज़िमान जो है वो इस सज़ा से अब बच सकें, जो कि अब किसी भी तरह जो है वो इनकी गर्दन इस शिकंजे से बचती हुई नज़र नहीं आती। तो आपको बता दी चलूँ कि जिब्रान नासिर ने वाज़ेह कर दिया है कि बच्ची की तरफ से वालिद के लिए कार्ड्स और खतूत लिखे गए और बारहा शेल्टर होम और वालिदैन से बच्ची ने यही कहा कि मैं जो हूँ वो घर वापस जाना चाहती हूँ। तो बच्ची ने जो खतूत लिखे थे अपने वालिद को और इसके अलावा जो कुछ बहुत ही खूबसूरत बर्थडे कार्ड उसने अपने वालिद के लिए बनाए थे, ये सारी चीज़ें बमा एक दरख्वास्त के चंद दिन पहले जो है वो अदालत में जमा करवाई गई थी जिब्रान नासिर साहब की तरफ से। उसमें यही कहा गया था कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में जो रूल नंबर 19 है उसके तहत एक माइनर बच्चा या बच्ची अपनी मर्ज़ी से अपनी कॉन्सेंट से जहाँ पर भी रहना चाहे या जिन लोगों के साथ भी वो जाना चाहता है तो उन लोगों की जांच पड़ताल के बाद अदालत उसको जाने की इजाज़त दे सकती है। जिस पर अदालत ने जो है वो शेल्टर होम को एक नोटिस जारी किया था कि जिसमें बच्ची की जो मर्ज़ी है वो मालूम करके अदालत में एक जो उसकी कॉन्सेंट है उसके हवाले से दरख्वास्त जो है वो उसके हवाले से अदालत को मुतला करना था। तो आज जो है वो अदालत को इस हवाले से बच्ची की जो मर्ज़ी है वो सील बंद करके जो है वो अदालत में पहुंचाया गया ये लेटर। और हम जैसे कि पहले ही जानते हैं कि बच्ची बारहा जो है वो अपने वालिदैन से इजहार कर चुकी है घर वापस जाने का और जो डॉक्टर्स उसके लिए अपॉइंट किए गए थे उनके सामने भी उसने यही कहा है। इस वजह से हम सब तो जानते ही हैं कि बच्ची कहाँ जाना चाहती है, लेकिन जो ज़हीर के वकील हैं उनसे ये बात जो है वो हज़म नहीं हो रही। उन्होंने आज ये कहा जी कि वो काफ़ी आज बरहम थे और उन्होंने ये कहा कि शेल्टर होम जो है वो शहला रज़ा के ज़ेर असर है और वो जानते थे कि बच्ची पर जो है वो दबाव डाला जाएगा और ऐसा ही हुआ है। मज़ीद उनका कहना है कि इस अदालत पर हमें एतबार नहीं, चूँकि गुज़श्ता इब्तदाई समात पर इलियास मेमन साहब ने ज़हीर के जो एसोसिएट हैं उन्हें चैम्बर में घुसने नहीं दिया था और डॉक्टर्स बच्ची की जहनी हालत का मुशाहिदा करने के लिए गए थे, ना कि उसकी मर्ज़ी मालूम करने के लिए। मैं जब इनका ये जो मुख्तसर सा इंटरव्यू था ये सुन रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हो रही थी कि ये भी बच्चों के बाप होंगे और इनको यह कहते हुए महसूस भी नहीं हो रहा था कि वो वालिदैन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वालिदैन जो है वो बच्ची पर दबाव डालेंगे और उससे अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवाने की कोशिश करेंगे, जो कि उनके मुताबिक ऐसा ही हो रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा वो इतने ज़्यादा जो बरहम हो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जो डॉक्टर्स अपॉइंट की गई थी वो उसके साइको एनालिसिस के लिए, वो बच्ची की मर्ज़ी मालूम करने के लिए तो नहीं गई थी, वो तो सिर्फ उसकी जहनी हालत का तज्जिया करने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने उस बच्ची की मर्ज़ी मालूम कर ली। यानी अगर बच्ची अपने मुंह से कहना शुरू हो जाए कि मैं वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ, हर शख्स को पकड़ पकड़ कर भी कहना शुरू हो जाए, तो वो शख्स अदालत में आकर उस बात को अदालत के सामने ना रखे बल्कि बस जिस काम के लिए गया था बस वो काम करके वापस आ जाए। बच्ची चाहे कुछ भी कहती रहे उस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए, चूंकि वो ये नहीं कह रही कि मुझे ज़हीर के साथ जाना है, वो आप लोगों के मुताबिक ज़हीर नहीं कर रही, इस वजह से बच्ची जो कुछ भी कह रही है अब उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो आपको मैंने बताया ही था कि जो गुज़श्ता दिनों जिब्रान नासिर जो दरख्वास्त दायर की थी तो उस पर इब्तदाई जो समाअत हुई थी उसमें ज़हीर के जो एसोसिएट हैं उनको चैम्बर में चूँकि घुसने नहीं दिया गया था, तो अब ज़हीर के जो वकला हैं उन्होंने एक नई चाल चली है और उन्होंने ये कह दिया है कि हम इस अदालत से मुतमईन नहीं है। बस जब इनके हक़ में फ़ैसले आना शुरू हो जाते हैं
तो ये उस अदालत سے مطمئن ہو جاتے ہیں. حالانکہ اسی عدالت سے بہت سارے فیصلے ان کے حق میں بھی آئے ہیں, لیکن اب چونکہ ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ بچی ان کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار بیٹھی والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ مزید مختلف طرح کی چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کیس کو لٹکایا جا سکے اور اس کسٹڈی کا جو معاملہ ہے اس کو مزید آگے تک کی ڈیٹس لی جا سکے تاکہ بچی والدین کے حوالے نہ ہو سکے. اس کے علاوہ جی آپ کو بتاتی چلوں کہ نور بی بی جو ہے وہ آج عدالت میں پہنچ گئی اور انہوں نے پہنچ کر 25,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. پولیس جب ان کو ڈھونڈ کر تھک گئی تو وہ چوہے کے بل سے خود ہی باہر آ گئیں. پولیس کے منہ پر یہ بھی ایک زوردار تمانچہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پولیس نے حقیقتاً تو ان کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ بارہا ہم نے بھی آپ کو اس بات سے مطلع کیا کہ وہ آرام سے اپنی جو جاب ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں سر انجام دے رہی ہیں, تو اگر ان کو پکڑنا ہی تھا تو آسانی سے جا کر وہاں بھی پکڑا جا سکتا تھا. لیکن اب وہ شاید چھپ کے بھی تنگ آ گئی, ایک جگہ اپنی جاب کر کے شاید تنگ آ گئی تھی, تو وہ خود ہی حاضر ہو گئی اور انہوں نے عدالت سے ضمانت بھی حاصل کر لی ہے. تو اب آپ بس اتنا دیکھیے کہ ان سب کو جو ہے وہ اپنی ہار صاف نظر آ رہی ہے, اس لیے اوچھے ہتھ کنڈے عجیب سی بھونڈی قسم کی چالیں جو ہیں وہ چل کر اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف ٹائم گین کرنے کے جو ہے وہ ٹیکٹکس ہیں, اور ان کے وکلا کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ججز کو ہراس کرتے ہیں, ان سے اپنی مرضی کی ڈیٹس جو ہیں وہ بھی لی جاتی ہیں. تو بس ان کے حال پر اب اللہ ہی رحم کرے, اور تو کچھ نہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا. لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ آخر کب تک یہ عدالتوں سے جو وہ بچتے رہیں گے یا ایک عدالت سے دوسری عدالت کیس کو ٹرانسفر کرواتے رہیں گے جب تک ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آ جاتے. لیکن اب ان فیصلے جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی مرضی کے نہیں آئیں گے, اس لیے کیونکہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگلی اپڈیٹس تک کے لیے. اللہ حافظ.